हो गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था, बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि मानू लॉ स्कूल में जो अभी एडमिशन होने वाला है उसका एप्लीकेशन चल रहा है, 13 मई उसका लास्ट डेट है। तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके लिए मेन जो क्राइटेरिया है जो मानू लॉ स्कूल का ख़ास है, जो और बाकी अदर लॉ स्कूल या अदर लॉ यूनिवर्सिटी में नहीं है, वो ये चीज़ ये है कि यहाँ पे 10th या 12th में तुम्हारे लिए तुम्हारा उर्दू सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट या एज ए मीडियम होना चाहिए, या फिर आपने कभी उर्दू से डिप्लोमा वगैरह किया हो तो आप डाल सकते हो। वो कंपलसरी है। फॉर्म आप जब डालोगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा उर्दू के लिए, मतलब उर्दू नोइंग सर्टिफिकेट एज अ उर्दू मीडियम और सब्जेक्ट, या फिर अगर आपने डिप्लोमा वगैरह भी करा है तो वो भी चल जाएगा, या फिर आप मदरसे से पढ़े हो तो भी हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि उन्होंने मदरसे से आलिमियत की है, यानी जो बिहार या फिर यूपी बोर्ड से, मदरसा बोर्ड से 12th या 10th में आलिम या मौलवी वगैरह का सर्टिफिकेट होता है, एक एग्ज़ाम होता है। तो उन लोगों का क्या क्राइटेरिया है, क्या वो लोग एग्ज़ाम दे सकता है या नहीं? तो जी बिल्कुल दे सकता है। वो लोग सब मानू लॉ स्कूल एक वाहिद ये स्कूल है, लॉ स्कूल है, जो मदारिस के बच्चों को ये मौका दे रही है कि वो भी लॉ पढ़ सकता है। और दूसरी ये चीज़, बहुत लोगों का ये सवाल था कि क्या पढ़ाई उर्दू में होती है या फिर इंग्लिश में। तो यहाँ पे पढ़ाई बाइलिंगुअल होती है। लॉ की पढ़ाई, सारे जो सब्जेक्ट होते हैं, सारे जो मटेरियल्स होते हैं, वो उर्दू में कभी कहीं पे भी नहीं होता और कहीं पे भी नहीं होता और कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो सारे जो सब्जेक्ट है, सारे जो सिलेबस है वो इंग्लिश में ही है, और जो लेक्चर्स है वो बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश में भी होता है, उर्दू में भी होता है। जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे जामिया, AMU, वहाँ पे क्या है, लेक्चर्स इंग्लिश में ही देते हैं, लेकिन वहाँ पे हिंदी में भी समझाते हैं, सेम वैसे ही है एग्जैक्ट। और यहाँ की फैकल्टीज़ भी अच्छे हैं। एक दो फैकल्टीज़ अभी जैसे कि आप लोगों को पता है, ये न्यू डिपार्टमेंट है, न्यू लॉ स्कूल है, तो अभी धीरे धीरे और प्रोफेसर्स आएंगे। यहाँ की फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, और जैसे कि मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखाएँ, यहाँ की बिल्डिंग दिखाएँ, यहाँ के क्लासरूम्स दिखाएँ, सब चीज़ की बहुत ही शानदार है। यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। अब अगर पढ़ना चाह रहे हैं, बहुत लोगों का ये मानना था कि ये उर्दू यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे लॉ की पढ़ाई कैसी हो रही, नहीं हो रही है। तो एज अ बीइंग अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, हम लोग की 1 साल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया उसके बिहाफ पर मैं ये बातें बता रहा हूँ, ये ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प हो सके। दूसरी ये चीज़ कि लोग पूछ रहे थे LLB का भी एंट्रेंस देना है। यहाँ पे सारे प्रोग्राम है, BLLB, LLB और LLM और PhD तक का है। तो जिन्होंने मौलवी का एग्ज़ाम दिया है, बिहार मदरसा बोर्ड से मदारिस के बच्चे, या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, वो LLB का एंट्रेंस दे सकता है। नंबर दूसरी चीज़ कि एंट्रेंस का पेपर कैसा होगा। पेपर जो BLLB का पेपर जो हम लोगों ने दिया था वो पूरा क्लैट बेस पे था, यानी पैसेज वाइज जैसे क्लैट के पेपर्स होता है, सेम वैसे ही पेपर होता है। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं था, क्वेश्चन मीडियम था। और सबसे मेन चीज़ जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, बाकी लॉ स्कूल में होता है, नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं था। ये बहुत 2-4 लोगों का मैंने ये कमेंट्स देखा था कि क्या नेगेटिव मार्किंग होता है, नहीं होता है। तो यहाँ के एंट्रेंस पेपर में नेगेटिव मार्किंग पिछले साल नहीं था, आई होप कि इस बार भी ना हो। और दूसरी ये चीज़ कि एंट्रेंस का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या रहेगा। बिकॉज फर्स्ट टाइम जब हम लोगों ने दिया था तो वहाँ पे सिर्फ उर्दू था। वहाँ पे जो आंसर था, क्वेश्चन तो इंग्लिश में दिए हुए थे, लेकिन जो आंसर था उसका जो ऑप्शंस थे वो सारे उर्दू में दिए हुए थे। तो हम लोगों ने डीन के पास गए, उन लोगों से कहा, यहाँ के एग्जामिनेशन सेंटर से कहा कि ये बच्चों के लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए घाटा है, जो जिनको सही से उर्दू नहीं आती है लेकिन उन्होंने उर्दू पढ़ी भी रहती है, उनको सवालात और उनके जो आंसर होता है वो समझने में उनको दिक्कत होती है। तो इन लोगों ने ऑप्शन किया कि क्वेश्चन जो है एंट्रेंस पेपर बाइलिंगुअल रहेगा, उर्दू में भी रहेगा, क्वेश्चन आंसर दोनों, यानी ऑप्शंस और क्वेश्चंस दोनों उर्दू में भी रहेंगे और दोनों इंग्लिश में भी रहेंगे, ताकि वो बच्चे जो स्कूल बैकग्राउंड से हैं, जो मदारिस के नहीं है, जिनको उर्दू उतनी ज़्यादा आती नहीं है, उनको भी हेल्पफुल हो, वो भी आसानी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। 13 मई इसका लास्ट डेट है। और अगर कैसे फॉर्म फिल करना है इसकी अगर जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, फिर उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और इस तरह से बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो एडमिशन के रिलेटेड, यहाँ की फैकल्टी के रिलेटेड, यहाँ के सिलेबस के रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछें, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। और हमें अच्छा लगेगा कि अगर हम आपकी किसी भी तरीके से सहायता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, तो मेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो छूट गया था ये था कि अगर आपके 10th या 12th में उर्दू नहीं है, आपने उर्दू नहीं लिया था सब्जेक्ट या मीडियम कुछ भी, तो क्या आपके पास चांस है
क्या आप एंट्रेंस यहाँ का दे सकते हो? तो जी हाँ गाइस, इसके लिए भी एक ऑप्शन है, आप दे सकते हो, आप फॉर्म भी फिलअप कर सकते हो। इसके लिए मैं कैसे करना है वो मैं आगे इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में बताऊँगा। आप अगर आपको है कोई ऐसे कैंडिडेट है जो जिनका उर्दू सब्जेक्ट नहीं था तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं, ज़रूर हम उसकी हेल्प करेंगे और बताएंगे कि कैसे फॉर्म भरना है और कैसे यहाँ पे एडमिशन लेना है। थैंक यू गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो लोग कैंडिडेट है, जो लोग, और मैं स्पेशली उन बच्चों को बोलना चाहूँगा जो EMU और जामिया की तैयारी कर रहे हैं या फिर वहाँ पर उनका नहीं होता है बाई चांस, तो यहाँ पर ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो जिस एरिया में मानू लॉ स्कूल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है बच्चों के लिए। और अगर लोग गाइड करते हैं कि नहीं जाना चाहिए, उर्दू यूनिवर्सिटी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ किस एरिया में है, कॉलेज का माहौल कैसा है, पढ़ाई कैसी होती है, सारी चीज़ें हम व्लॉग के थ्रू बताते रहते हैं, अपने दोस्तों को दिखाते रहते हैं कि उन लोग के साथ कैसा इंप्रूवमेंट आया, कि 1 साल अभी कंप्लीट हो गया तो क्या अदर यूनिवर्सिटी से इस यूनिवर्सिटीज़ में क्या डिफ्रेंशिएट है, क्या अच्छा है नहीं है, यहाँ पे क्या जॉब का अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। तो गाइज़ यहाँ पे ये हाईटेक सिटी में है और बहुत अच्छे जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पे तुम बहुत अच्छे लॉ फॉर्म में भी जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जिसमें आप जा सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।